बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, हर इंसान किसी न किसी को अपना जीवन साथी बनाता है, मित्र बनाता है, अपना रहनुमा बनाता है। एक तो सांसारिक जीवन है कि सांसारिक जीवन में कुछ भौतिकवादी अवसर प्राप्त होते हैं। भौतिक वस्तुएं जो शरीर के निमित्त काम आने वाले पदार्थ, सुख सुविधा से भरपूर जो हमें लगते हैं। कितनी सुख सुविधा मिलती है ये तो किसी ने आज तक इस दुनिया में पूरा जीवन व्यतीत करके भी ये खुलासा नहीं किया कि मुझे इस दुनिया में रहते हुए इतना सुख मिला शरीर का या मन की शांति मिली। क्योंकि शरीर झूठा है, संसार के ये भौतिक सुख भी झूठे हैं, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि झूठे मूठे ही सही उन सुखों का भी किसी ने अपने मुख से ये बखान नहीं किया। जीवन व्यतीत होते होते अंतिम क्षणों में यही कहे गए जाने वाले कि इस झूठे संसार का भरोसा मत करना, झूठे सामानों को, झूठी वस्तुओं के पीछे अपना वक्त जाया न करना, अपने श्वास जाया न करना। खबरदार रहना हर पल कि संसार की कोई भी शय, कोई भी वस्तु बाद मरने के इस दुनिया से जाते हुए हमारे साथ नहीं जाएगी। यही ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, वेदांगों में वर्णन आया। यही संतों महापुरुषों ने अपने अपने समय में कहा और आज भी हम यही अपने महापुरुषों से सुनते हैं। चाहे भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए, हर समय में, हर युग में यही निर्णय हुआ कि अपना जो रहनुमा कोई बनाता है, अपना कोई जीवन साथी बनाता है, अगर ऐसा चुनाव किया जाए कि इस जीवन में भी वो हमारी रहनुमाई करे, हमारा साथ दे और इस दुनिया से जाते हुए भी हमारे साथ चले, बल्कि हमें साथ लेकर के जाए, हमारा एक ठिकाना हो, एक मुकाम हो। यूँ नहीं कि हम यहाँ से चले जा रहे हैं, कुछ ना कोई खबर है, ना कोई हमें पता है, ना कोई हमारा ठिकाना है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ये तो ठीक है कि कर्मों के आधार पर ही जन्म हर किसी को मिलता है। आज हम कर्मों के आधार पर यहाँ अपने कर्मों की टोकरी लेकर के बैठे हुए हैं। जो कुछ भी कर्मों की टोकरी से निकल करके हमारे सामने आ रहा है, बेशक हम कहते हों कि
जो प्रभु की मौज, जो भगवान ने दिया। लेकिन एक यकीन हमको करना पड़ेगा कि जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया वो हमारे कर्मों का फल है, वही दिया है। और अभी भी जो हम कर रहे हैं, करेंगे, वो हमारे कर्मों का फल बनेगा। क्यों ना ऐसा साथी चुना जाए, साथी ऐसा चुनो कि प्रेरणा दे, अच्छी प्रेरणाओं से हमें भरपूर करे, अच्छी राह पर चलाए। साथी ऐसा ना हो कि हर पल हर घड़ी चिंता की धधकती हुई आग में हमें झोंकता रहे, तनाव पर तनाव हमें देता रहे, और कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई दबाव ऐसा हम पर बना रहे कि हम घुट घुट के इस जीवन में भी जिएं और बाद इस जीवन के अगले जन्मों में भी घुटन के सिवा कुछ भी हमारे पास ना हो। कर्म करते वक्त, जीवन को जीते वक्त अगर अच्छी प्रेरणा का स्रोत हमें मिला हो, सतगुरु की शरण जिसको मिली है, बार बार हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसी राह दिखाते हैं, ऐसी राह पर चलाते हैं। एक सन्यासी थे, सन्यासी महात्मा था एक, विरक्त भाव से, शांति से जंगल में तप करता रहता था, प्रभु की याद में, ईश्वर की याद में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हर वक्त लीन रहता तपस्या में। एक दिन वहां से एक राहगीर व्यापारी गुजरा और उसने रात के समय में आराम करने के लिए उस सन्यासी की कुटिया को चुना और इजाज़त मांगी, और सन्यासी की कुटिया में उसने रात बिताई। वो सन्यासी के स्वभाव से, जो राहगीर था, व्यापारी था, जो रात गुजारने के लिए रुका था, तो वो जो वहाँ सन्यासी महात्मा रहता था, उस सन्यासी के स्वभाव और सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया कि सन्यासी ने, जिसका विरक्त भाव था, दिल से उसकी आवभगत की, मेहमान नवाजी की, और उस व्यापारी का दिल भर आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्न हुआ, जाने का जब समय आया तो प्रसन्नता में जाते जाते उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर बहुमूल्य कंबल भेंट में दिया। बहुत ही आकर्षक कंबल था। सन्यासी को वो कंबल बहुत आकर्षित कर गया और सन्यासी उसे बार बार छू कर, हाथ लगाकर निहारता रहता। वो व्यापारी तो चला गया, अब उस व्यापारी के उपहार को छू छू कर, उठा उठा कर कंबल को हाथ में देखता रहता कि ऐसा सुंदर व कोमल मुलायम कंबल उसने कभी देखा नहीं था। अब वो हर क्षण उस कंबल को अपने सामने रखता। अब ये कुदरत की विडंबना कहें या
उस सन्यासी की अपनी विचारधारा कहें, सन्यासी को उस कंबल से बड़ा लगाव हो गया, गहरा लगाव हो गया। कहते ना, किसी भी वस्तु में अगर दिल फंस जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है दिल वहाँ से हटाने में। जैसा कि वो कंबल कीमती था तो उसको कंबल की चिंता सताती रहती। कभी सोचता कि कंबल गंदा ना हो जाए, संभाल के रखता, फिर उसको देखने के लिए भी निकाल लेता, कभी देखने के लिए उसका दीदार करने के लिए निकाल लेता, कभी संभाल के रख देता कि कहीं गंदा ना हो जाए, मेला कुचेला ना हो जाए। कभी ये भी ख्याल आता कि कोई उसे चुरा ना ले। अब वहाँ कौन सी भीड़ लगी हुई थी। जहाँ कीमती वस्तु होती है तो वहाँ ऐसा ख्याल आता है। जब किसी वस्तु में आसक्ति हो जाती है तो ऐसे ख्याल आते हैं कि कोई कंबल को गायब ना कर दे, कोई चोर ना आ जाए। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि सन्यासी का जीवन बदलने लगा। कहाँ तो वो भगवान में आस्था लिए, श्रद्धा लिए। जो श्रद्धा, प्रेम व लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, अब वही श्रद्धा, प्रेम व लगाव कंबल में हो गया। आखिरकार कंबल के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु का वक्त आया, अंतिम समय जब लगने लगा कि अब बस मृत्यु का समय आ गया है, फिर चाहे कुछ दिन लग जाएं, कुछ घंटे लग जाएं, ठीक से तो कोई जान नहीं सकता। कोई मुकम्मल परिपूर्ण महापुरुष तो सब कुछ जानते हैं, अपनी मौज से आते हैं, अपनी मौज से ही जाते हैं। बाकी आम खास तो क्या कह सकता है, लेकिन इतना है कि अंतिम समय जो माना जाता है, जब उसकी मृत्यु का वो क्षण भी आ गया, उस समय भी उसके मन में अंतिम ख्याल केवल कंबल का ही आया, जिसके कारण बस उस सन्यासी जो परमात्मा से बड़ा प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहरी आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का जो स्थान पहले नंबर पे था, वो स्थान कंबल ने ले लिया और भगवान का स्थान दूसरे नंबर पे हो गया। और वो कंबल उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। न कंबल को ओढ़ना है, न कंबल को बिछाना है, बस उसको देखना है, रखना है, खुश होना है, उसकी संभाल में लगे रहना है। उसमें ये उसका ख्याल 24 घंटे लगा रहता। अंत समय में किसी भी वस्तु में दिल फंसा होना कितना घातक हो सकता है। और सन्यासी बाबा का पूरा जीवन उथल पुथल हो गया। कहाँ तो भगवान के लिए रात और दिन तपस्या करता था, संसार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया,
संसार के सभी सामानों को छोड़ करके जंगल में जा बैठा। इतना विरक्त होकर के भी वहाँ बैठे बिठाए ही भगवान से कब ध्यान हट गया पता ही नहीं चला। और दूसरे नंबर पर भगवान का नाम हो गया, भगवान की प्राप्ति का ख्याल हो गया, और पहले नंबर पर कंबल ही उसके लिए सब कुछ हो गया। आखिरकार प्राण त्यागते समय कंबल का ही विचार उसके मन में बना रहा और प्राण छूट गए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के एक श्लोक में जैसे कि फरमान करते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते समय केवल मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझे वह मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव संसारिक वस्तु जो कि कंबल, उस कंबल से हो गया था और उसी का ही ख्याल उसे मरते समय रहा और श्वास निकल गए। अब क्या परिणाम हुआ? अब वो सन्यासी अगले जन्म में कपड़े का कीड़ा बनकर पैदा हुआ। कीट पतंगे होते हैं ना, वो कीड़ा बन के पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्मों तक वो कंबल कीड़ों द्वार खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया। तब तक वो सन्यासी बार बार वही कीट पतंगे बन बन करके पैदा होता रहा और मरता रहा। कंबल के अंदर जो इतनी आसक्ति रही तो बार बार वो जन्म लेकर उस कंबल में ही घुसा रहता। अब 100 जन्म का नुकसान हो गया इतनी सी बात पर, इतना तप करने पर। फिर बदलाव तो होता ही है, लेकिन 100 जन्मों की, आज जो हम 84 लाख योनियों की बार बार ये बात करते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, कहीं न कहीं गहराई में हमारा श्वास अटक जाता है किसी वस्तु की गहराई में, किसी रिश्ते की। जैसे घर में कोई पुत्र के मोह में अंधा हो जाता है, कोई पत्नी के, कोई पति के, उसी को बार बार याद। कभी कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए, बेसुध हो जाए थोड़े दिनों के लिए, तो उसी का नाम रटता रहेगा। जिसमें मोह है उसी को बुलाता रहेगा। आंख बंद है तो, क्योंकि श्वास श्वास में उसी की याद बसी हुई, उसी का स्मरण चल रहा है। क्यों कहते हमें बार बार महापुरुष की श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करो? ताकि और किसी की गुंजाइश ना हो, कोई जगह खाली ना हो, रिक्त स्थान रखो ही ना हो, और श्वास श्वास स्मरण करते रहो। श्वास श्वास सुमरन में ही रमा रहे ये मन। संसार के किसी भी शय में, किसी भी वस्तु में, किसी के मोह में फंसने का अवसर ही ना मिले, क्योंकि फिर कितना गिरावट में इंसान चला जाता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। कहाँ तो ऊपर की चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए इंसान प्रभु से मिलने की तैयारी में लगा हो। जो इस प्रकार से नहीं सोचते हैं
जो प्रभु की प्राप्ति के लिए विचार नहीं करते हैं, जो अपने हीरे जैसा अनमोल जीवन संसार में लगाए रखते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी तो बात ही क्या करें। लेकिन ये दुख तब होता है, अफसोस की बात तो तब हो जाती है जो प्रभु की राह में निकल पड़ा हो, यानी जिसने अपना आंतरिक सफर शुरू किया हो, कहीं जंगल में जाने से या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने से। ये कोई प्रभु की राह में निकल पड़ना नहीं है। अपनी चित्त वृत्तियों को प्रभु के साथ जोड़ करके रखे, बाकी तो हाथों पैरों से नाना प्रकार के काम हम करते रहें, कौन मना करता है और क्या फर्क पड़ता है। हाथ पांव से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। हाथों पांव से बेशक चाहे जितने मर्जी कर्म करें, लेकिन हमारी सुरत में, हमारे मन में उस प्रभु का ध्यान बसा रहे, उस प्रभु की भक्ति बसी रहे, प्रभु का सुमरण चलता रहे। अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो मिलता है क्या वो ईश्वर की कृपा है, विचार करें, हम संभाल करें कि जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं वो प्रभु की कृपा है या हमारे कर्म है। ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा सब पर होती है और सबके लिए होती है और बराबर होती है। जैसे पिता की नज़र जो है, पिता का आशीर्वाद, पिता का लाड सभी बच्चों पर एक समान होता है। कोई भी चीज़ बाजार से खरीद कर लाते हैं तो पिता या माता अपने बच्चों को बराबर बांट कर देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे सभी बच्चों की तकदीर, किस्मत अलग अलग निखर के आता है। तो हर किसी का अपना प्रारब्ध है, अपनी किस्मत है, कौन अपनी किस्मत में क्या लिखा कर लाया है। और स्वास्थ्य देखो सबका अलग अलग है, बचपन में भी नज़र आ जाता है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, किसी का शरीर तंदुरुस्त है, किसी में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। तो ये पिता के आशीर्वाद में कमी पेशी का थोड़ी कारण कहा जाएगा। पिता ने तो सबको बराबर लाड प्यार करके पाला पोसा है और सदा एक जैसा, एक बराबर स्नेह सबसे करते हैं। लेकिन कर्मों की गति न्यारी है। तो जब हम अपने जीवन में ये अवलोकन करें तो हम यही पाएंगे कि ईश्वर की कृपा बेशक पूरे संसार पर बराबर है, इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर, कीट पतंगों पर भी उतनी ही कृपा है। नहीं तो देखो कैसी कैसी अवस्था में कीड़े मकोड़े जीवन गुजार रहे हैं। सबको दाना पानी भगवान बैठे बिठाए उनको पहुंचा देता है। किसी को खाने पीने की वजह से मरने नहीं देता, क्योंकि जो श्वास लिख दिए हैं वो श्वास तो पूरे करने ही करने। अब कम या ज़्यादा मिलता है वो प्रारब्ध है। इंसानों में भी देखो, कोई रसगुल्ले खा रहा है, खीर मलाई खा रहा है, मटर पनीर खा रहा है, कोई बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा रहा है, कोई हाथ पांव मार कर भी एक ही वक्त खा पा रहा है। तकदीर के आगे किसी का
कुछ भी नहीं चलता, कोई चारा नहीं है। ईश्वर की कृपा सबके लिए बराबर मात्रा में रहती है, परंतु इस नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण व लगाव, ये ऐसी छतरियां हैं जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं। भाव कहने का है कि जहाँ ईश्वर की कृपा हमारे सिर पर खुली सीधे पहुंचनी चाहिए और उस ईश्वर की कृपा का ये लाभ होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए कि ये संसार की जो लोक लुभावन आकर्षण क्षण भंगुर नाशवान वस्तुएं हैं, इनके असर में हमारा कभी मन ललचाने ना पाए, लेकिन हम संसार की वस्तुओं रूपी संसार के आकर्षण की छतरी बना करके हम अपने ऊपर खोल कर हर वक्त रखते हैं कि प्रभु की कृपा को, प्रभु के आशीर्वाद को हम स्वयं अपने तक पहुंचने ही नहीं देते। दूसरे तरह से हम ये सोचें कि हम अपना चित्त जो है संसार में फंसा करके रखते हैं, प्रभु प्रेम में हम रंगे जाने का ख्याल ही नहीं करते, प्रभु प्रेम में लीन होने की हम कोशिश ही नहीं करते। प्रारब्ध अपना काम करता है, लेकिन ईश्वर की जो कृपा रहती है वो सब पर एक जैसी जो रहती है कि ईश्वर हर किसी के लिए अवसर देते हैं। आज हमें ईश्वर मिला हो, हमें आज जो ईश्वर की तरफ से जो नायाब तोहफा मिला हुआ है, सतगुरु की शरण जो मिली है, सतगुरु से कितना अनमोल दान हमें मिला हुआ है, अनमोल दात हमें मिली है, नाम का जो हमें दान मिला है। और फिर जो हमारा ध्यान सतगुरु की ओर आकर्षित रहे, लगाव अगर हम बनाए रखें तो नाम को सुमरने की, नाम को जपने की हिदायत जो मिलती है, बार बार हम सुनते हैं, तो सतगुरु के आशीर्वाद की छत्र छाया के नीचे हम प्रयास करते हुए हर वक्त नाम की ओर आकर्षित रहे, तो संसार का आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। परमात्मा ने अपनी लीला के द्वारा हर वस्तु का निर्माण किया है, वह उनसे आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की है, और उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे क्रमिक विकास व उसे परिपूर्ण महापुरुष जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए, सतगुरु की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में सदा अतृप्त रहने वाली एक तड़प व बेचैनी का भाव भी भर दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में जब भी परमात्मा के अलावा कुछ भी और प्राप्त करते हैं तो निश्चितता कुछ समय के पश्चात हमारे मन में उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भय जल्दी ही उत्पन्न होकर हमें बेचैन करने लगता है। ठीक से समझने की ज़रूरत है कि
परमात्मा ने जो लीला रचा करके संसार में जितने भी दृष्टमान पदार्थ हैं, इतनी सुंदर रचना रचाई है प्रभु ने। और इसी संसार की रचना से आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की है। आँख, कान, मुंह, नाक, ये इस सृष्टि के हर उस आनंद को पाने के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे जो मूल रूप से जो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये व्यवस्था भी हमारे हृदय में सदा अतृप्त, कभी तृप्त ना हो, ऐसी अतृप्त रहने वाली एक तड़फ और बेचैनी का भाव भी हमारे अंदर भर दिया है। और इसी कारण हम इस संसार में जब भी भगवान के अलावा, उसके नाम के अलावा, भजन कीर्तन के अलावा कुछ भी और प्राप्त करते हैं, तो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भय जल्दी पैदा हो जाता है, हमें बेचैनी हो जाती है। ये संसार की सामग्रियां ऐसी हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, दुख देने वाली हैं, किसी काम की नहीं, यहीं रह जाने वाली हैं, छूट जाने वाली हैं, साथ नहीं जाएंगी। फिर भी इनके खोने का डर लगा रहता है, पिछड़ने का डर लगा रहता है। और अधिक ठीक से समझने के लिए कि जो इंसान प्रभु की प्राप्ति में लगा हुआ है, देखो दो तरह की बातें हम अक्सर किया करते हैं, हर कोई करता है, सोचता है, प्रयास करता है। प्रभु को पाने का विचार हर किसी का होता है, हम सबका होता है। और जिस वस्तु को प्राप्त करने का भाव होता है, विचार होता है, फिर प्रयास भी होता है, तो फिर ये एहसास भी होता है कि मुझे कुछ कुछ प्राप्ति हो रही है। जो कमाई करने के लिए निकलता है तो ये एहसास होने लग जाता है कि इतना कमा लिया है। चाहे एक दिन की बात हो, सुबह से शुरुआत हो, कोई दुकान पर जाकर बैठे, ग्राहक जब आने लग जाए, एक ग्राहक आए, दो ग्राहक आए, चार ग्राहक आए, तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैंने इतना रुपया कमा लिया, इतने रुपए की सेल हो गई, इतना माल बिक गया, इतने माल में इतने का था, इतने का हमने खरीदा था, इतने में बेच दिया, तो इतना रुपया कमा लिया। चाहे पाई टू पाई कैलकुलेशन की जाए या फिर अंदाजन समझ लिया जाए, जैसे जैसे माल बिकता है उस वक़्त ही हमारे अंदर एक घंटी खड़कती रहती है, कितना कमा लिया, इतना कमा लिया। हमें पतना इतने का लाए हैं और इतने में दे रहे हैं, तो अनुपात इतने का हुआ, एक आइटम में इतना कमा लिया। भाव इतना ही है कि ये एहसास होता रहता है। एक दिन का करें, फिर चाहे 6 महीने का हिसाब लगाएं, तो कह सकते हैं कि 6 महीने में इतना हमने बचा लिया है, इतना बैलेंस हमारे पास हो गया है। फिर चाहे 2 साल में, 5 साल में, जितना चाहें, भाव इतना ही कहने का कि जिस चीज़ को कमाने निकले हैं, जिस चीज़ की प्राप्ति में हम लगे हैं, उस चीज़ की प्राप्ति का एहसास होने लग जाता है कि इतना हमारे पास आ गया, इतनी प्राप्ति हो गई। अब जो प्रभु प्राप्ति की बात है, प्रभु प्राप्ति की बात है,
जब शुरुआत हमने की हो तो हम दर्शन करने जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, आए दिन बैठते हैं, नहीं तो रविवार के रविवार तो जाते ही हैं। और आरती पूजा तो रोज घर में करते हैं कि नहीं करते? और ध्यान तो हमारा लगा रहता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। उठते बैठते ऊपर नीचे होते हैं तो हे गुरु महाराज नाम भी मुंह से निकलता है, जुबान से उच्चारण हो जाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में दुनिया सभी हे राम हे प्रभु हे सतगुरु करते हैं कि नहीं करते? तो जो नाम मिला हुआ है वो नाम भी हमारे जुबान से निकलता रहता है। और इस तरह की बरसों तक हमारी ऐसी कवायद चलती रहती है। तो मन में कभी एहसास तो होता ही होगा, जरूर होता है कि हमें सतगुरु की प्राप्ति हो रही है, प्रभु की प्राप्ति हो रही है, नाम का सुमरन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। अगर समय खर्च कर रहे हैं, अब सोचो एक संसारिक वस्तु का प्राप्त करना, जो भी धन प्राप्त कर रहा है, 6 महीने का हिसाब लगाकर देखा कि 6 महीने में इतना कमा लिया, फिर ऐसे करते करते कभी 50 साल में कितना कमाया है, धन पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, या गोल्ड रखा हुआ है, या कोई प्लॉट लेके रखा हुआ है। तो सोचो ये प्रभु से विपरीत वस्तुएं हैं, प्रभु से विपरीत ये धन है, मिट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, दुख देने वाला है, साथ नहीं जाएगा। इसका भय रहता है कि नहीं? जिसके पास गोल्ड है, जिसने गोल्ड की प्राप्ति की है मेहनत मुशक्कत करके, रात दिन एक करके, उसको गोल्ड से बिछड़ने का डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोर लूट ना ले, कहीं खो ना जाए। ऐसे ही अगर कहीं प्लॉट लेकर रखा है तो सोचते हैं कि कोई उसको कब्जा ना ले, कोई कब्जा कर ले, कोई आकर उसमें बैठ जाए, मकान बना ले कोई। आज सब कुछ होता है, फिर कितनी मुसीबत हो जाती है। भाव इतना ही कहने का है, समझ आने की जरूरत है कि जितने भी परमात्मा के नाम से विपरीत संसार भर की वस्तुएं हैं, सीधे सीधे कहें कि वो दुख देने वाली हैं, लेकिन हमने सुख मान लिया है, तभी तो पीछे पड़े हुए हैं उनके। चलो ठीक है, जो कुछ भी प्राप्त किया है प्रभु नाम की दौलत के अलावा, उन सभी वस्तुओं के प्राप्त होने के साथ साथ धीरे धीरे फिर उनसे बिछड़ने का भय सताने लगता है, उनके खो जाने का, उनके लुट जाने का, चोरी हो जाने का डर सताने लगता है। लेकिन जहाँ हम प्रभु प्राप्ति की बात करते हैं, सुमरन हमारा इकट्ठा हो गया, आरती पूजा इकट्ठी होगी, दर्शन इकट्ठा हो गया, सतगुरु से प्यार इकट्ठा हुआ पड़ा है हमारे दिल में, कभी किसी को लगा कि ये प्रभु का जो नाम इकट्ठा हुआ है ये कोई खो जाएगा, सुमरन खो जाएगा, भक्ति का कोई लूट जाएगा, सतगुरु बिछड़ जाएंगे? कभी रोना आया है? कभी हमने कहा है कि हम फलानी जगह जा रहे हैं कि हमारे भक्ति का ध्यान रखना? हम घर छोड़ के जाते तो पड़ोस में कह के जाते थोड़ा ध्यान रखना, हम ताला लगा के जा रहे हैं। और बैंक में जो धन रखा हुआ है वो तो सरकार को सुपुर्द किया ही है, हमने अपनी डायरी में लिखा के लिया है। वो डायरी बोलती है कि हम इतना रुपया जमा करा के आए। गोल्ड हमने वहाँ रखा है तो हम चाबी वहाँ से लेकर आए हैं, घर में लॉकर में रखा है तो लॉकर की चाबी हमारे पास है।
इतना होने पर भी भय लगा रहता है, क्योंकि गहनों को अगर लॉकर में रखा है तो पहनने के लिए कभी ना कभी तो लाने ही पड़ते हैं। जो धन बैंक में रखा हुआ है कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है, वहाँ से निकाल कर लाते हैं, निकाल कर रुपयों की गड्डियाँ लेकर बैंक से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही चोर या डाकू तैयार खड़े होते हैं, डाका पड़ जाए। किसके साथ ऐसा होगा कुछ कह नहीं सकते, यानी भय हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से भजन कीर्तन करके निकला हो, आए दिन जाता हो, इतना 2 घंटे समय लगाता हो, आज वर्षों के वर्ष व्यतीत हो, कभी उसको डर है कि मेरा भजन लुट जाएगा, मेरी भक्ति लुट जाएगी? ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का आशीर्वाद है कि जो सच्ची वस्तु है उसको ये चोर कैसे चुरा सकते हैं? वो चोर जो है वो तो सच्चे हैं नहीं। दुनियावी चोरों को, डाकुओं को ये भजन भक्ति जैसी जो चीज़ है इसकी समझ ही नहीं, भनक ही नहीं लगती कि इसको कैसे चुराया जाए, बल्कि वो इन चीज़ों को बेकार की वस्तुएं समझते हैं। और हम भी अगर यही काम करें कि भजन भक्ति को हम बेकार समझें और वही गोल्ड है, रुपया है, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगला, इसी को सब कुछ समझेंगे तो भगवान का नाम तो फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जाने और भी कितना हम पीछे धकेल देंगे। और पहले नंबर पर शान, शौकत, मान, बड़ाई, दुनिया की ये क्षणभंगुर वस्तुएं, ये सामान, ये जायदाद, ये मिल्कियत, ये पति पत्नी का मोह, बाल बच्चों का मोह, प्यार, रंगले बंगले, फिर प्रभु तो कहीं इन सब में ऐसे ओझल हो जाएंगे जैसे कि हमने प्रभु का नाम मिट्टी में मिला दिया हो। लेकिन भगवान ने तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि इस सच्ची वस्तु को प्राप्त करने वाला कभी भी भय नहीं खाएगा कि मेरी भक्ति कोई चुरा लेगा, मेरा कोई सुमरन चुरा लेगा। और ये और बड़े लाभ की बात है और खुशी की बात है कि जो भजन करेगा, सुमरन करेगा, सतगुरु का नाम जपेगा, सतगुरु से मोहब्बत करेगा, सत्संग करेगा, आरती पूजा करेगा, नित्य नियम करेगा, वो फिर दुनिया का धन दौलत चाहे कितना भी उसके पास हो, प्रारब्ध तो कोई किसी का कम या ज़्यादा कर नहीं सकता। हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमारे जीवन में आधा किलो सोना अवश्य ही होना तो होगा ही, लाखों रुपये की नकदी हमारे पास होना तो होगा ही। लेकिन हमारी सुरत जो है, हमारा ध्यान जो है, हमने प्रभु के नाम में अगर केंद्रित करके रखा हुआ है तो यही नाम उन सब वस्तुओं की भी रक्षा करेगा। कभी भी एक गुरुमुख प्रेमी जो सुमरन करने वाला है, भजन करने वाला है, कभी भयभीत नहीं हो सकता कि उसको कोई लूट लेगा या उसका कोई धन छीन लेगा। बेशक चोर भी आएंगे, लुटेरे भी आएंगे, लेकिन बिना सतगुरु की इजाज़त के उस प्रेमी गुरुमुख को छू नहीं पाएंगे। क्या हुआ जो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत धन अगर छीन कर ले गए, क्योंकि इतना धन अगर हमने कमाया तो उसमें कितनी बेईमानी की होगी, कितना झूठ किया होगा, छल किया होगा, ना समझी के कारण। जब पूरी समझ आ जाती है तो फिर हम स्वयं ही फूंक फूंक कर कदम रखते हैं
कि क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का जो पाप से कमाई जाए, बेईमानी से कमाई। दौलत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है और हम उसको पाप कर कर के कमा रहे हैं, बेकार में ही अपने कर्म बना रहे हैं, पापों के भागीदार बन रहे हैं। पहले वाले पाप हमसे धोए नहीं जाते, फिर और पाप करके अपना नया कर्मों का खाता बना रहे हैं। भजन भक्ति करने से, सुमरन करने से ये समझ आ जाती है। लेकिन जो भूल चूक से पहले कमाई हो या पिछले जन्मों की कोई आफत बन के आई हो, तो वो भी सतगुरु की आज्ञा के बिना कोई हमें खरोंच तक नहीं लगा सकता। ऐसे अनेक अनेक प्रमाण हमने देखे, हम सब ने देखे होंगे। तो कितना हमारे लिए इस जीवन में ये लाभ का सौदा है कि हम सतगुरु का ध्यान करें, सतगुरु की भक्ति करें, नाम की कमाई करें। संसार का धन कमाने की बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन भक्ति परमार्थ में सदुपयोग करें। तन का, मन का, धन का, सभी का सदुपयोग करते हुए और दिल में खैर खाई रखते हुए, हर किसी के, आम जन के लिए खैर खवाई रखते हुए, दया भाव रखते हुए पैसों का लेन देन करें। जो धन हमारे पास आए, दुआओं के साथ आए। कोई भी ब्लेसिंग जो है, दुआ जो है, हमारे जीवन में दवा का असर रखती है। सतगुरु की भी प्रसन्नता उतरती है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जो हैं इस लोक में सुखी हो रहे। सुख तो यही है, जो संसार की झूठी वस्तुओं से चित्त हटा करके प्रभु नाम में अपना चित्त लगाते हैं और सतगुरु के हर इशारे को समझ करके एक एक पल, एक एक श्वास खर्च करते हैं। वो सतगुरु की नेमतों से, सतगुरु की रहमतों से हर पल नवाजे जाते हैं। सतगुरु अपने ऐसे गुरुमुख प्रेमियों पर अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, ऐसी वस्तु एकत्र की जाए। दुनिया का धन जो है हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता, आता रहे। जिसके काम आएगा आएगा। हमारे हाथों में आया है तो हम कैसे उसका सदुपयोग करना है, वो सतगुरु के इशारे पर हम चलते चले जाएं। कि धन की कुछ राशि परमार्थ कार्यों में लगना जरूरी है। शरीर जो परमात्मा ने दिया है, ये भी कुछ शरीर जो है परमार्थ कार्य में खर्च करना जरूरी है। रोज का रोज ये अवसर मिलता रहे, सप्ताह के सप्ताह ये अवसर हम प्राप्त करते रहें। जैसे भी हो सदुपयोग करें। और मन जो है भजन कीर्तन में हम लगा के रखते हैं, सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं। मन का ये सदुपयोग है। तन का, मन का, धन का सदुपयोग हो गया। कर्म हमारे निष्काम हो गए। संसार के धन की चाह न रहे, संसार के सामानों में कोई आकर्षण न रहे। सतगुरु से और सतगुरु के नाम से प्रीत लगा करके ये जीवन हमारा पल पल करके सुख रूप बनता जाएगा, सुख में व्यतीत होता जाएगा। और इन्हीं निष्काम कर्मों की बदौलत, प्रभु नाम की बदौलत हमारा परलोक भी रात और दिन करके सुहेला हो जाएगा। और एक दिन आत्मा का परमात्मा से शुभ मेला हो जाएगा और जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।